Okay, welcome back to Victory Classes. I am here with another video. So in this video, I'm gonna talk about the math practice series. So here we're gonna continue with the questions and how to just solve in a very practical way. किस तरीके से हम practical way से tackle out कर सकते हैं जो SSC, CGL and expected है जो आ चुके हैं and उसको कैसे solve करें within minimum time and maximum accuracy के साथ. So without any further delay, let's start our series by Rishabh sir. So in our first slide there is a question. That's totally related with the trigonometry. जैसे कि आपने trigonometry पढ़ी होगी उसमें एंगल डिफरेंस होता है. All these things are happening over there. तो क्या लिखा है जस्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं. The value of the cos 67 cosec 67 plus theta और उसके बाद लिखा माइनस sec 23 डिग्री माइनस थीटा एंड प्लस cos 15 and cos 35 cosec 55 cos 60 and cosec 75. इन सब की वैल्यू लिख रखी है रिटेन डाउन है एंड इसको कैलकुलेटिव करके हमें वी नीड टू फाइंड इन द वैल्यू. ये आपको बहुत देखना है क्योंकि यू आर इन द कॉम्परेटिव वर्ड. यू हैव टू सी कि कौन सा आंसर है, ऑप्शन किस तरीके के दे रखे हैं क्योंकि उसी तरीके से आपको लॉजिकल वे में लेके चलना है. देखिए आगे पीछे सीरीज में आपने देखा होगा किस तरीके से अगर क्वेश्चन आंसर रेशियो में दे रखा होता तो आई जस्ट ट्राई टू सॉल्व ऑल दी थिंग्स इन द रेशियो. तो इसी तरीके से जैसे कि जो भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाए यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व इन दैट पर्टिकुलर वे. तो जैसे कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक कॉन्सेप्ट की आपको यहाँ पे लगाने की जरूरत होगी. जैसे कि कॉन्सेप्ट है ऑल दिस थिंग्स. ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है कि 90 से 180 जब जाता है तो इसके एंगल का डिफरेंस होता है, फिर 270 जाता है एंड 360 जाता है. जैसे जैसे इसके एंगल चेंज होते रहते हैं उसके इसके डिग्री के चेंज होते रहते हैं एंड उसकी वैल्यू के चेंज होते रहते हैं. ये कॉन्सेप्ट को लेके वी जस्ट ट्राई टू दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन. सो ट्राई कर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक एक करके. जैसे कि ये लिखा है cos 67 प्लस थीटा एंड 633 प्लस थीटा. तो देखिए ये दोनों सिमिलर हैं. अब एक प्लस का है एक माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे. अब ये दोनों सिमिलर कैसे है ये मैं बताता हूँ. जैसे कि cos लिखा है, कॉसिक लिखा है. कॉसिक का पहली बात तो हो जाता है सेक में चेंज. ठीक है, कॉसिक का सबसे पहले हो जाता है सेक में चेंज. और सेक में चेंज कैसे होता है, जैसे कि कॉसिक लिखा है 67 और 67 प्लस थीटा और 23 माइनस थीटा. इन दोनों को ऐड करके क्या 90 आ रहा है ना. तो इन दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है और ये चेंज जाता है सेक में, इसका कन्वर्ट हो जाता है सेक में और सेक ऑलरेडी लिखा है तो सेक सिमिलर इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल आउट. ठीक है, तो हमें इतना पता चल गया कि ये और ये इट इज़ गोना बी कैंसिल आउट. अब बाकी की कहानी बची ये वाली. अब इसको भी कुछ इसी तरीके से टेकल करने की कोशिश करेंगे. जैसे कि लिखा है cos 15 एंड cosec 75. जरा इसको गौर करना. 15 और 75 अगेन 90 आ रहा है. ठीक है, कॉसिक का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, साइन होता है. इसकी आ जाएगी साइन 75. अब साइन 75 कॉस 75 से कैंसिल हो जाएगा. कैसे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन होता है 1/cos कॉस एंड कॉस सिमिलर ऑल दिस कैंसिल. ठीक है, इसी तरीके से सेम तर्ज पे cos 35 लिखा है एंड cosec 55 लिखा है एंड 35 प्लस 55 90 होता है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ऑल दिस गोना बी कैंसिल आउट. एक चीज़ बचती है जो भी बचती है cos 60 एंड cos 60 की वैल्यू होती है 1/2. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को मार्क कर देंगे. सो आई होप यू गेट दिस फर्स्ट क्वेश्चन. किस तरीके से हमने किया, हमने यहाँ कॉन्सेप्ट लगाए कि एक तो जब डिग्री का चेंज होता है किस तरीके से चेंज होता है एंड कौन सी वैल्यू में चेंज होता है. तो उसी का कॉन्सेप्ट लगाते हुए हमने पहले कॉस सेक को कैंसिल किया, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई. उसके बाद फिर कॉस को सेक से देख के डेरिवेशन करके वी जस्ट गेट दैट फाइंड. तो बाद में हमारा cos 60 बचा. 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड आंसर ऑफ द 4. वैसे आपको इतना देखने के बाद यू जस्ट नीड टू मार्क द आंसर. ठीक है, ओके. तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी एंड पी की वैल्यू अगेन एक हिंट दे रखा है, पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, तो कॉसेक इसकी वैल्यू निकालें. कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस 1. और ये देखना ये सब वैल्यू किस में दे रखी है, पी के वैल्यू में दे रखी है. ओके, वैसे तो ये बहुत लेंदी है कि हाँ कॉसेक को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे ऑल दिस. तो इसमें हम यूज़ करेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड क्योंकि वैल्यू पुट करने से हमारी बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन ईजी हो जाती है. जैसे कि हम मोस्ट ऑफ द थिंग 45 वैल्यू रख के देखते हैं, हम वही रख के देखेंगे. ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्लिक होती है कि 45 क्योंकि दैट इज काइंड ऑफ ईजीएस्ट वैल्यू एंड वी कुड पुट ईजिली. ठीक है, तो इसमें अगर 45 वैल्यू पुट करने पर थीटा की वैल्यू 45 पुट करने पर अब हमें इसको भी सेटिस्फाइड करना है. ठीक है, तो सेक 45 होता है √2 एंड tan 45 होता है 1 एंड इज इक्वल टू पी. तो हमारा p बराबर कितना आ गया, √2 + 1. ओके, सो इतना आ गया. अब ये 1 से बड़ा भी है. ठीक है, तो मतलब ये सेटिस्फाइड हो रही है. अब इसमें रख के देखते हैं, इसकी वैल्यू इसी की तो निकालना है तो इसमें रख के देखते हैं.
कॉसेक थीटा बराबर 45 कितना होता है, वो √2 प्लस कितना होता है 1 होता है, और नीचे क्या होता है √2 -1। अब इसी को ही रेसिप्रोकल के इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या वैल्यू निकलती है 1 √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आई √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब p की वैल्यू क्या है √2 प्लस 1, क्योंकि हमें p के वैल्यू में देखना था, तो अल्टीमेटली p का स्क्वायर कर दें तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, तो आंसर क्या देगा p। तो इस तरीके से कुछ आपको लॉजिकली लेके चलना है। सो आई होप यू गेट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो किस तरीके से हमने सॉल्व किया, हमने पहले वैसे तो ये साइन कॉस से खोल के दैट यू कैन गेट इजीली दैट ऑल, बट क्या है ना, इफ़ यू पुट द वैल्यू ईजी हो जाता है हमारे लिए कैलकुलेट करना, एंड वी कुड कैलकुलेट आल्सो इन माइंड, क्योंकि ये रियली नीड टू सॉल्व इट प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल वे में सॉल्व कर रहे हैं। तो इफ़ वी नो ऑल दिस थिंग इन माइंड, जैसे कि हम जो चीज़ लिखने जाते हैं वी कम्स फर्स्ट इन आवर माइंड, इफ आर सॉल्व देयर सो वी कैन गेट द इजीली। ठीक है, सो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ द नंबर 6 7 2 8 3 xy, ठीक है, ये दे रखा है डिविजिबल बाय 8 एंड 5, बोथ से डिविजिबल, ठीक है 8 एंड 5 से, देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x + 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, अल्टीमेटली हमें x और y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक वैल्यू दे रखी है 6 7 2 8 3 x एंड y। अब ये किससे, 8 और 5 से, 8 5 मतलब इसका क्या है 8 और 5 से मल्टीप्लाई बोले तो 40 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब 40 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि लास्ट में 0 आना चाहिए, मतलब y की वैल्यू तो अल्टीमेटली 0 है। ओके, y की वैल्यू, क्योंकि 10 से कभी कोई वैल्यू कोई भी नंबर होता है, अगर वो डिवाइडेड होता है तो उसकी लास्ट वैल्यू 0 होगी ऑब्वियसली। ठीक है, एंड आफ्टर दैट 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखना एक चीज़ दे रखी है न्यूनतम वैल्यू, तो y की वैल्यू तो हमने निकाल ली। ठीक है, अब इसकी x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, वी रियली नीड टू फाइंड टू x की वैल्यू। तो यहाँ लिखा है 3। अब क्योंकि हमें 8 की डिविजिबिलिटी का रूल पता है कि लास्ट के अगर 3 नंबर 8 से डिवाइड हैं तो देन इस नंबर इज द डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो x एंड y की वैल्यू 0 है, मतलब 3x और 0, ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी। अब 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए यहाँ पे 2 होनी चाहिए। ओके, 2 होनी चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए यहाँ पे 4 होनी चाहिए। ठीक है, एंड ऑल दिस थिंग, क्योंकि 8 यहाँ से कैसे कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 8 से गया 8 4 जा 32 एंड 0 हो गया। ठीक है, और दूसरा कैंसिल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 4 जा 32 एंड 2 4 36। ओके, 6 आएगा, 32 हो जाएगा 4 वैल्यू एंड 5 से। ठीक है, 2 से, तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकली, लेट मी क्लियर दैट अप। ओके, यहाँ से हमने फाइंड किया कि x की वैल्यू कितनी वैल्यू निकली, एक तो वैल्यू हमारी 4 निकली एंड दूसरी वैल्यू क्या निकली, ओके, एक तो वैल्यू हमारी 6 निकली, 4 नहीं 6, एक तो वैल्यू 6 निकली और दूसरी वैल्यू 2 निकली, क्योंकि 32 से जाएगा एंड 32 से जाएगा 4 कॉमन होकर 1 भी जा सकता है। ठीक है, तो 2 वैल्यू हमें निकाले 2। अब क्योंकि यहाँ पे लिख रखा था न्यूनतम, तो हम किसको पिक करेंगे, 2 को पिक करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी 2 एंड y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0 पुट करने पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2, 2 2 जा 4 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर इज 4। सो आई होप यू गेट किस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि अगर 10 से डिविजिबल है तो लास्ट में 0 आएगा, 8 से डिविजिबल क्या है तो लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं 8 से डिवाइड करके, इफ इट्स डिविजिबल तो वो डिविजिबल हो गया। सो आई होप यू गेट दैट। अगले क्वेश्चन पे मूव करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन दे रखा है ए अकेले उतनी दक्षता में है, एक ही इतनी, ओके इंग्लिश में पढ़ने के लिए कोशिश करें। ए इज एफिशिएंट एज ए एंड बी टुगेदर, मतलब ए जितना एफिशिएंट है उतना ए और बी टुगेदर है, वर्किंग टुगेदर। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 36 डे में, ए और बी 36 डे में कंप्लीट करते हैं अलोन, एंड सी कितने दिन में, सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 60 डे में, सी कंप्लीट करते हैं 60 डे में। तो बताइए A एंड C वर्क टुगेदर 10 डेज में, और A और C वर्क टुगेदर करता है 10 डेज में, B अलोन कंप्लीट इन द रिमेनिंग डे, मतलब B रिमेनिंग डे कितने डे में कंप्लीट करेगा यदि A और C 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वैसे तो ओके इसको करना पड़ेगा क्योंकि दैट इज द काइंड ऑफ लेंथी क्वेश्चन। ये जो रीडिंग आउट के क्वेश्चन होते हैं अर्थमेटिक को क्वेश्चन, यू हैव टू रीड आउट विथ केयरफुल मैनर। ठीक है, और आधी चीज़ें रीड करते करते ही हो जाएगा। जैसे कि इसमें कहा है A बराबर B प्लस C,
ये क्या है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। एफिशिएंसी का रेशियो नहीं, एफिशिएंसी दे रखी है कि ए की एफिशिएंसी जो है बी और सी की टुगेदर की एफिशिएंसी के बराबर है, ठीक है अल्टीमेटली। अब आगे क्या कह रखा है, आगे कह रहा है ए एंड बी 36 डे में करते हैं एंड सी एंड अगर सी अकेले कितने 60 डे में करता है, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम वही नॉर्मल चीज़, एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं, 180 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 3 कितनी हो जाएगी 8, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 प्लस 3 8। अब क्योंकि एफिशिएंसी, क्योंकि ये एफिशिएंसी होती है, अब ये कह रखा है ए बी और सी की, मतलब ए की जितनी एफिशिएंसी है बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है, तो मतलब ये आधी आधी बढ़ जाएगी, ये जितनी होगी इतनी ये होगी, क्योंकि जितनी ये होगी इतनी ये होगी। तो ये अगर x ये 4 है तो ये भी 4 होगी, तभी तो दोनों मिलकर कितनी होगी 8 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्योंकि ये कह रहा है सी 3 है, सी अगर 3 है तो ये कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों मिलके 4 हैं। अब ये 3 है और ये ए की तो 4 है ही, बी की 1 निकल आई, सी की 3 है, तो क्या क्या निकालना है, अब हमसे जो पूछा जाएगा वो हम वी जस्ट गेट इट ऑल, क्योंकि एफिशिएंटली निकलने के बाद वी कैन गेट द इजीली द क्वेश्चन। तो ए अगर काम करते हैं टुगेदर 180 जैसे कि काम था, 180 काम था, ए और सी काम करते हैं 3 और 4 कितना हो गया 7 मिलके कितने दिन में, ओके लेट मी क्लियर दैट आउट, 7 मिलके काम करते हैं 10 दिन में, तो कितना हो गया 70 काम कंप्लीट हो गया 80 में से, तो रिमेनिंग काम कितना बचा, रिमेनिंग काम 110 रिमेनिंग काम बचा, 110 रिमेनिंग काम बचा, 70 और 80 में से माइनस कर दिया। अब रिमेनिंग काम कितना है, बी को करना है अलॉन, बी कितना है 1 है, तो 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110। सो आई होप थोड़ा लेंथी था कि आपको समझना था कि ओके ए की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है, मतलब ए की जो एफिशिएंसी होगी बी से की हाफ में बढ़ देगी तो 4 हो जाएगा, एंड सी की गेट थी, तो सबकी एफिशिएंसी गेट करने के बाद कि हमने ए और बी में कितना काम किया, और बी और सी बी रिमेनिंग काम एक में करता है, तो वी कैन गेट द 110। सो आई होप यू गेट दैट दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आपको टिकल करना है कि किस तरीके की क्या ज़रूरत है। अगर रिक्वायरमेंट रेशियो की होती तो वी जस्ट गेट द रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप यू गेट द ऑल। तो आगे करने की कोशिश करते हैं। ओके 35 वस्तु है, 35 जो वस्तु हैं, ठीक है, 35% ऑफ गोल्ड वर सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 65। ओके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 35% गुड्स, मतलब ये क्या है जो भी सामान है, ठीक है, और कितने 65% प्रॉफिट के साथ। और दूसरा क्या है, दूसरा अब देखो ये 35 हो गया, तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग 65 ही बचे, रिमेनिंग कितने बचे 65 बचे। 65% गुड्स को क्या करेंगे, लॉस में, कितने में सोल्ड, इतने लॉस में, x% लॉस में, x% लॉस में बेचा गया, इनको x% लॉस में बेचा गया, इनको इतने % प्रॉफिट में बेचा गया। सो आई होप यू गेट दैट। अब इसके आगे क्या करना है, क्या क्या ओवरऑल लॉस कितना हुआ 12% का, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना, दैट इज ऑल वी नीड टू फाइंड, तो हमेशा हमें जरूरत होती है फाइंड करने की। तो लेट्स ट्राई टू गेट दैट, ठीक है, इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली हम करने की कोशिश करेंगे जैसे कि 35 इसका रेशियो निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जब भी हम किसी परसेंटेज वैल्यू की निकालते हैं तो हमें रेशियो की जरूरत होती है कि उसकी कैलकुलेशन मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो इसको रेशियो की निकालते हैं तो ये 7 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 7, अल्टीमेटली हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे 7 × 65 माइनस 13 × x, माइनस क्यों रखा, क्योंकि ये लॉस हो रहा है, इक्वल कितना हो जाएगा 12 × 20। ये 12 क्यों रखा, क्योंकि 12% लॉस हो रहा है, लॉस -12, ठीक है, -12 × 20। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे 42 + 3 45, माइनस, इधर माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा 240 / 13x, एंड यहाँ से x, क्योंकि ये माइनस का था इधर आएगा प्लस में,
और यहाँ से ये आगे वैल्यू फाइंड आउट, वैसे तो आपको यहीं से देख के फाइंड आउट हो रही होगी। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको अगर ऐड करता हूँ तो 695/13 बराबर x। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वो किससे जाएगा, ये पहले 5 से जाएगा एंड यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 से जाएगा, देन यू गेट सी आंसर। सो आई होप यू गेट किस तरीके से कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट होनी है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कैलकुलेशन बताया किस तरीके से हाउ वुड यू इंक्रीज एंड इम्प्रूव योर कैलकुलेशन वे, तो इसी तरीके से आपको टेबल्स वगैरह ये सब कीप इन योर माइंड, ठीक है, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो। सो आई होप दिस क्वेश्चन आपको पता चला होगा कि गुड्स दे रखा था कि ओके 30% 35% गुड्स को 65 प्रॉफिट में बेचा गया एंड रिमेनिंग को लॉस में, एंड पूरे ओवरऑल दे रखा था। वी जस्ट इक्वल दैट एंड वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट। सो आई होप यू गेट दैट दिस वन आल्सो। ओके, these are the question, ये लास्ट क्वेश्चन था। सो आई होप यू गेट दैट ऑल दिस क्वेश्चन वेरी वेल। सो इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहने के लिए जस्ट हिट द लाइक ऑफ दिस वीडियो if you find fruitful, and keep learning and like and share as much as you can, and thank you for watching this video and this type of the practical solving, that all these things, if you are liking that all this stuff, so make sure just do everything, hit the subscribe button, this victory classes, and stay continued with that. Thank you, bye.